कराची यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस के लॉ स्टूडेंट्स, अगर आप इजी नोट्स बाय करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप से बाय करें। व्हाट इज़ सबऑर्डिनेट जुडिशरी क्रिमिनल कोर्ट्स। ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा पिछले वाले टॉपिक के साथ रिलेट करती है। जो मैंने पिछला टॉपिक जिसमें मैंने सबऑर्डिनेट जुडिशरी सिविल कोर्ट्स पढ़ाया था उस जैसा ही ये सेम है। तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं सिविल कोर्ट्स वाली तो उसका लिंक यहाँ टॉप पे दिख रहा है, आप लोग लास्ट में देख लीजिएगा। इस वीडियो में भी मेजॉरिटी चीज़ें सेम वही वाली हैं, यानी कि इसमें जितनी भी हेडिंग्स डाली जाएंगी उस पिछली वीडियो जैसी ही हैं, लेकिन ज़ाहिर है इसमें थोड़ा सा आपने क्रिमिनल कोड रिलेटेड चीज़ें भी ऐड करनी है। जैसे कि मैंने उसमें क्राइम के बारे में कुछ नहीं बताया, इस वाली वीडियो में सारा कुछ क्राइम के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग इस तरह से होगी कि द सबऑर्डिनेट क्रिमिनल जुडिशरी इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान जुडिशल सिस्टम। कि जितनी भी छोटी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे पाकिस्तान के लिए। इट डील्स विद क्रिमिनल ऑफेंसेस सच एज थेफ्ट, मर्डर, रॉबरी, फ्रॉड एंड असॉल्ट। ये वाली जितनी भी छोटी कोर्ट्स बनाई गई हैं जो कि क्रिमिनल केसेस डील करती हैं, ये थेफ्ट, चोरी, मर्डर, रॉबरी, फ्रॉड और असॉल्ट इस तरह के तमाम केसेस को डील करती है। असॉल्ट का मतलब होता है किसी इंसान को धमकी देना, डराना कि वो बंदा डर जाए आपसे। ठीक है, तो ये असॉल्ट होता है। तो ये सब जो है क्रिमिनल कोर्ट्स में चीज़ें जाती हैं। तो जो छोटी कोर्ट्स उनमें ये सारे केसेस जाते हैं। फिर आता है दीज कोर्ट्स इंश्योर दैट ऑफेंडर्स आर पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ वाइल प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड। इन कोर्ट्स को इसलिए बनाया गया ताकि जो ऑफेंडर्स हैं, ऑफेंडर्स वो हैं जो क्रिमिनल होते हैं, उनको हम ऑफेंडर्स भी कहते हैं। इन कोर्ट्स को इसलिए बनाया गया ताकि इस तरह के तमाम ऑफेंडर्स और क्रिमिनल्स को पनिशमेंट मिल सके लॉ के अकॉर्डिंग, ताकि बाकी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्शन मिल सके। The Constitution provides the legal framework through Article 175, 175(3) and 212. इन आर्टिकल्स में आपको ये सारा कुछ बताया जाएगा कि इन कोर्ट्स की पावर्स क्या हैं, किस तरह से ये वर्क करती हैं, कौन इन पे नज़र रखता है, ये सारा कुछ इन आर्टिकल्स में बताया जाएगा, जैसे कि पिछली वीडियो में सारा कुछ मैंने बताया था। फिर आता है व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्रिमिनल जुडिशरी। द सबऑर्डिनेट क्रिमिनल जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ ऑल क्रिमिनल कोर्ट्स बिलो द हाई कोर्ट। यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि सबऑर्डिनेट बेसिकली हम तब ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं जब हम किसी छोटे डिपार्टमेंट का जिक्र कर रहे हों। बड़ी कोर्ट यहाँ पे कौन सी है? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से जो छोटी कोर्ट्स हैं उनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। तो जितनी भी सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट्स हैं या क्रिमिनल जुडिशरी हैं वो हाई कोर्ट से छोटी होती हैं। और क्या होता है कि हाई कोर्ट इन पर नज़र रखती हैं। ये जितनी भी कोर्ट्स हैं इनका काम है क्रिमिनल ट्रायल्स और कौन सा बंदा गिल्टी है, कौन सा बंदा इनोसेंट है, किस पे पनिशमेंट का डिसीजन लगाया जाए। अवार्ड पनिशमेंट का मतलब है पनिशमेंट की सज़ा देना, कि किस बंदे को पनिशमेंट की सज़ा मिलनी चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग। ये सारे काम ये क्रिमिनल कोर्ट्स करती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स देख लेते हैं। पहला आर्टिकल 175 वाला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स। इसमें यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया, और जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं छोटी उन सबको भी बनाया गया। फिर आगे आता है द आर्टिकल 175(3) सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इस वाली आर्टिकल में ये बताया गया कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट से सेपरेटली वर्क करती है। जितने भी जजेस हैं वो आज़ादी से फ़ैसला सुना सकते हैं। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट बिल्कुल भी दखल नहीं देंगे जजेस के फ़ैसलों में। डिसीजंस आर बेस्ड ओनली ऑन लॉ एंड एविडेंस। तो जितने भी डिसीजंस जो जजेस देते हैं वो लॉ में जिस तरह से मेथड बताया गया ना कि लॉ को फॉलो करके डिसीजन देना है, बिल्कुल उसी तरह से ही ये सारे जजेस डिसीजंस देते हैं। फिर आता है आर्टिकल 212, इसको 212 आर्टिकल कहते हैं। इसमें आप लोगों ने बताना है एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का इसमें थोड़ा सा आपने जिक्र कर लेना है कि इसमें यह बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स अलग से भी बनाई जाएंगी। अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का क्या काम होता है? ये जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं ये तमाम जो सिविल सर्वेंट हैं, जो ऑफिसर्स हैं आर्मी नेवी में, इनके केसेस यहाँ इन कोर्ट्स में जा सकते हैं। इनके लिए सेपरेट कोर्ट्स इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश लगा होता है। इसीलिए इन कोर्ट्स को बनाया गया ताकि जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सेपरेटली अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में जाके अपने केसेस को जल्दी से सॉल्व करवा सकें। ठीक है, और ये केसेस किधर जाते हैं, किन लोगों के केसेस यहाँ जाते हैं? पब्लिक सर्वेंट्स के जाते हैं, यानी कि जो लोग गवर्नमेंट के इदारों में काम करते हैं उनके केसेस यहाँ पे जाते हैं।
इन कोर्ट्स में आपको ज़्यादातर पब्लिक सर्वेंट के केसेस जाते मिलेंगे, क्रिमिनल केसेस नहीं जाएंगे। क्रिमिनल कोर्ट्स अलग से बनाई जाती हैं, क्रिमिनल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी मौजूद होते हैं, बट वो अलग से चल रही होती हैं, उनमें क्रिमिनल रिलेटेड केसेस जा रहे होते हैं। वैसे ही इन ट्राइब्यूनल्स, इन एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स में पब्लिक सर्वेंट्स के जाते हैं केसेस, यानी कि ऑफिसर्स के केसेस जाते हैं। फिर आता है हायरार्ची ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स। अब यहाँ पे आपने डिफरेंट जजेस के बारे में बताना है कि कौन सा जज क्या काम करता है। वैसे ही सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास जुडिशल मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट को हम जज कहते हैं, लेकिन इनको नॉर्मल जज की जगह हम मैजिस्ट्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मली जितने भी मैजिस्ट्रेट हैं वो क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं, इसलिए हम उनको मैजिस्ट्रेट का नाम देते हैं बजाय के नॉर्मल जज कहने के। तो ये जितने भी जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं इनका काम होता है माइनर क्रिमिनल केसेस को डील करना। माइनर का मतलब है मामूली से क्राइम केसेस जो ज़्यादा खौफनाक ना हो, उस तरह के केसेस ये डील कर सकते हैं और उसी केसेस को ये कंडक्ट करते हैं, यानी कंडक्ट ट्रायल, यानी कि इस तरह के केसेस पे ये ट्रायल स्टार्ट करा देते हैं। ट्रायल का मतलब है कि दोनों पार्टीज़ वहाँ मौजूद होती है जिनके साथ क्राइम हुआ है और जिसने क्राइम किया है वो दोनों पार्टीज यहाँ पे होगी। फिर आगे आता है ग्रांट बेल वेयर परमिटेड, यानी कि परमिटेड का मतलब है कि जहाँ पे इन मैजिस्ट्रेट के पास इजाज़त है कि ये बेल दे सकते हैं एक क्रिमिनल को, तो वहाँ पे ये बेल भी दिलवा सकते हैं। बेल का मतलब है कि क्रिमिनल जिसने क्राइम किया है वो एक परमिशन ऑर्डर, यानी कि बेल के थ्रू, बेल एक तरह का ऑर्डर होता है, एक परमिशन होती है जिसकी मदद से वो क्रिमिनल आज़ादी से जेल से बाहर भी रह सकता है, लेकिन उस पर कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर नज़र रखता है जब वो क्रिमिनल जेल से बाहर आम जिंदगी जी रहा हो तो उन पर नज़र रखी जाती है। तो ये होता है बेल का प्रोसीजर। फिर आता है रिकॉर्ड्स एविडेंस एंड पैसेज सेंटेंसेस विद इन लीगल लिमिट्स। इनके पास ये पावर भी है कि ये जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं जो भी एविडेंस गवाही दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो ये तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। पासेज सेंटेंसेस का मतलब है किसी को अगर सज़ा दिलवानी है तो ये सज़ा भी दिलवा सकते हैं विद इन द लीगल लिमिट। लीगल लिमिट का मतलब ये है कि जितनी इन मैजिस्ट्रेट को पावर्स मिली हैं उसी के अंदर रह के ही ये सज़ाएँ दिलवा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा सज़ा नहीं दिलवा सकते। ज़ाहिर अगर ज़्यादा सज़ा दिलवानी है फिर जाना पड़ता है सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में ज़्यादा लंबी जेल और ज़्यादा लंबी सज़ाएँ मिलती हैं बड़े क्राइम्स पे। ज़ाहिर है जैसे मैंने स्टार्टिंग पे बताया कि ये माइनर केसेस यानी कि मामूली से क्राइम केसेस डील करते हैं, तो उसी के ही अकॉर्डिंग ये पनिशमेंट सुना सकते हैं एक लिमिट में रह के जितनी लॉ ने इनको पावर्स दी हैं। फिर आता है सेशन कोर्ट्स। सेशन कोर्ट्स बेसिकली थोड़ी बड़ी कोर्ट होती हैं कंपेयर टू द दूसरी वाली। इसमें क्या होता है कि जो जजेस होते हैं वो सीरियस किस्म के क्राइम केसेस डील करते हैं जिसमें आता है रेप एंड मर्डर और उस तरह के बहुत सीरियस क्राइम्स। इसमें ये जजेस क्या करते हैं, सवीर पनिश को अवॉर्ड करते हैं। सवीर पनिशमेंट को अवॉर्ड करने का मतलब ये है कि पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट देना, कोई डिसीजन लेना, उसके लिए हम कहते हैं अवार्ड। यानी कि अवार्ड बिल्कुल डिसीजन जैसा ही लफ्ज़ है, यानी कि डिसीजन देता है पनिशमेंट का, बिल्कुल डिसीजन का ही ऑपोजिट वर्ड बनता है अवार्ड। सेम ही लफ्ज़ है दोनों। ठीक है, तो ये कोर्ट्स क्या करती हैं, अवार्ड्स देती हैं, यानी कि डिसीजन सुनाती हैं कि किस बंदे को पनिशमेंट ज़्यादा मिलनी चाहिए, यानी कि किस बंदे को ज़िंदगी भर की जेल होगी और किस बंदे को फांसी की सज़ा मिलेगी। यानी कि डेथ सेंटेंस का मतलब है फांसी की सज़ा किसको मिलनी चाहिए और ज़िंदगी की भर की जेल किसको मिलनी चाहिए। ये सारा लॉ के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करते हैं। हियर्स अपील अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट। और जो हमने ऊपर थोड़ी देर पहले इन मैजिस्ट्रेट का पढ़ा था, इनके ऊपर भी अपील केसेस इनके पास जाते हैं। सारी ये बड़ी कोर्ट है मैजिस्ट्रेट से। जो मैजिस्ट्रेट का अगर डिसीजन किसी को पसंद नहीं आया तो इनकी कोर्ट में जाता है, तो ये कोर्ट क्या करती है, मैजिस्ट्रेट के डिसीजन के ऊपर अपील जाती है, तो चेक करती हैं मैजिस्ट्रेट के डिसीजन को कि क्या मैजिस्ट्रेट ने सही से फैसला सुनाया है कि नहीं। ये चीज़ चेक करती है ये कोर्ट। फिर आता है एडिशनल सेशन जज। एडिशनल सेशन जज परफॉर्म ड्यूटी सिमिलर टू दी जज, यानी कि यही जो सेम जज जो यहाँ बैठा होता है ना, सेशन जज, यहाँ पे जो जज बैठा होता है उसका नाम है सेशन जज, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ये जो जज होता है इसको कहते हैं सेशन जज। इसके साथ एक और जज बैठा होता है जिसका नाम है एडिशनल सेशन जज। अगर ये जज मौजूद ना हो तो उसकी जगह एडिशनल सेशन जज भी वही सारे काम करता है जो कि मेन सेशन जज करता है। तो काम दोनों के सेम होते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं, एडिशनल सेशन जज के साथ दे रहे होते हैं, सेशन जज का हेल्प कर रहे होते हैं। अगर वो मौजूद ना हो तो तब भी ये हेल्प कर रहे होते हैं। हेल्प्स रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ दिस सेशन कोर्ट, यानी कि सेशन कोर्ट में अगर एक जज पे ज़्यादा वर्कलोड आ रहा है तो इनकी मौजूदगी से वर्कलोड कम हो जाता है, क्योंकि जब दो जजेस हो जाते हैं फिर आसानी हो जाती है। फिर आता है हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में हमने बताना है कि ये हाई कोर्ट क्या करती है, सुपरवाइज़ करती हैं तमाम कोर्ट्स को, यानी कि जितनी भी दो कोर्ट्स अभी हमने पढ़ी इन दोनों को चेक रखती है
हाई कोर्ट इन दोनों को चेक करती है कि ये सही से वर्क कर रही हैं कि नहीं, यानी कि हाई कोर्ट के पास इन दोनों कोर्ट्स की तरफ से अपील्स और रिवीजन और बेल के तमाम केसेस इनके पास जा रहे होते हैं। और हाई कोर्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी जितनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है हाई कोर्ट को, उसके अकॉर्डिंग भी वर्क करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है। फिर आता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट। जुरिस्डिक्शन का मतलब है कोर्ट्स की पावर्स। तो आप बताएंगे कि इन कोर्ट्स में क्या क्या पावर्स होती हैं। तो आपने बताना है कि इनके पास क्राइम रिलेटेड तमाम केसेस ये लोग डील कर सकते हैं, ये बेल वगैरह भी दे सकते हैं, एविडेंस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, कन्विक्ट एंड एक्यूट भी कर सकते हैं। कन्विक्ट का मतलब है कि एक बंदा कहता है कि हाँ मैंने क्राइम किया है, तो वो कन्विक्शन करता है। मतलब इसका ये है कि एक बंदा जो है क्लियरली मेंशन हो जाता है कि ये बंदा वाकई में गिल्टी है, ही इज़ कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम। जैसे आपने लफ्ज़ सुना ना कि ही इज़ कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम। कन्विक्टेड मीन्स कि वाकई में इस बंदे ने ये क्राइम किया है, सारे लोगों ने उसको क्राइम करते हुए देखा है, तो वहाँ हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कन्विक्ट। और एक्यूट लफ्ज़ तब यूज़ किया जाता है जब एक बंदे के ऊपर सारे सबूत ना हो, तो फिर वहाँ पे उस बंदे को रिहा कर लिया जाता है। यानी कि एक बंदे को शक की बेस पे जेल में रखा गया कि वाकई में इसने क्राइम किया था कि नहीं किया था, ये चेक किया जाता है। बाद में जब पता चलता है कि इसने तो क्राइम किया ही नहीं था, इस पर तो सारे इल्ज़ाम झूठे लगे हैं, तो ऐसे क्रिमिनल को एक्यूट कर लिया जाता है। एक्यूट का मतलब है कि इसको सारे इल्ज़ामातों से आज़ाद कर लिया जाता है, अब इस पर कोई भी क्राइम केस नहीं स्टार्ट होगा, नहीं चलेगा, ये आज़ाद हो गया है। तो इस तरह के तमाम केसेस जो हैं यहाँ पे जाते हैं। तो अब कोर्ट की मर्ज़ी है कि वो कन्विक्ट को सज़ा दे, या जो क्रिमिनल है जिस पे झूठे इल्ज़ाम लगे तो उसको एक्यूट कर दे। ये सारा कुछ जो है कोर्ट की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग होता है इन कोर्ट्स के। अवार्ड पनिशमेंट का मतलब है पनिशमेंट के डिसीजन ये दे सकते हैं। उसके अलावा हियर अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट, और जो लोअर कोर्ट है वहाँ से जो अपीलें आती हैं वो भी इनमें जा सकती हैं इन कोर्ट्स में। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट से सेशन जजेस जो हैं वहाँ पे फिर ये उनकी अपील जाती हैं। सेशन जजेस ज़्यादा बड़ी होती हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बड़ा, फिर आगे आता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स। इनके होने से ये फ़ायदा मिलता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सही से वर्क करता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मतलब ये है कि जो क्राइम रेट है वो कम हो जाता है इनके होने से, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब क्रिमिनल्स को सज़ा मिलेगी तो फिर क्राइम रेट भी कम हो जाएगा। प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम क्राइम्स, इनके होने से क्राइम नहीं होगा हमारी सोसाइटी में, प्रोटेक्शन आ जाएगी, लोगों के राइट्स जो हैं प्रोटेक्टेड रहेंगे। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ और ऑर्डर मेंटेन रहेगा, लोग लॉ को फॉलो करेंगे। प्रिवेंट क्राइम थ्रू लॉफुल पनिशमेंट, और लोग दोबारा से क्राइम नहीं करेंगे। जब वो क्रिमिनल्स को पनिशमेंट मिलते देखेंगे ना, तो आम लोग दोबारा से वो क्राइम नहीं करेंगे, और ना ही वो क्रिमिनल्स भी क्राइम करने का सोचेंगे जिनको ऑलरेडी कोर्ट की मदद से बहुत ज़्यादा सज़ा मिल चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी क्या अहमियत है कि इन क्रिमिनल कोर्ट के होने से रूल ऑफ लॉ मेंटेन होता है। रूल ऑफ लॉ ऑलरेडी मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ, इसका यही मतलब है कि लॉ सबसे ऊपर है, जो सारे गवर्नमेंट के हेड हैं सब लॉ के नीचे आते हैं, लॉ को सब फॉलो करेंगे, कोई भी गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा, लॉ की नज़र में सारे बराबर हैं। कोर्ट्स लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। सारा हमने रूल ऑफ लॉ में पहले भी बड़ा दोबारा से मैंने शॉर्ट करके समझा दिया। इसके होने से क्या फ़ायदा होता है इन कोर्ट्स के कि इक्वालिटी मिलती है, सारे लोगों को लॉ के अकॉर्डिंग ही सज़ा मिलती है, लॉ के अकॉर्डिंग ही कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इसमें मिलता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है दोनों पार्टीज़ की सुनना, ठीक है, कि दोनों पार्टीज़ की सुन के ही फैसला सुनाया जाए, इसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आप चाहें तो नेट से भी इसको मज़ीद समझ सकते हैं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब है कि अगर एक बंदा जिसको क्राइम की सज़ा मिल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि बस सारे लोगों ने शक उस पर किया तो सज़ा मिल जाएगी। नो, अगर उस बंदे पे शक है तो कोर्ट क्या करेगी, चेक करेगी कि क्या ये बंदा वाकई में इनोसेंट था, क्या इसने वाकई में क्राइम किया या वैसे लोगों ने इस पर इल्ज़ाम लगाए हैं। तो ये चीज़ भी होती है। ऐसा नहीं होता कि क्रिमिनल कोर्ट सारी बुरी हैं, अच्छी कोर्ट्स भी होती हैं क्रिमिनल कोर्ट्स के। वहाँ जजेस जो हैं प्रॉपर्ली पहले चेक करते हैं कि वाकई में इसने क्राइम किया है, फिर ही सज़ा देती है। फिर आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और जैसे मैंने बताया कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, ये डिसीजन वगैरह बगैर किसी और की दबाव के दे सकते हैं। फिर आता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। हमने बताना है आर्टिकल 175(3) का जिक्र करना है कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट सेपरेटली वर्क करता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के जितने भी हेड्स हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी जुडिशरी के डिसीजंस में या फैसलों में इन्वॉल्व नहीं होगी। यानी कि जजेस जो भी डिसीजन दें उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होंगे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के हेड्स, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वगैरह। फिर आगे आता है डिसीजन बेस्ड ओनली ऑन लॉ एंड एविडेंस, और जितना भी डिसीजन जो कोर्ट्स देती हैं वो लॉ एंड एविडेंस के अकॉर्डिंग ही दे सकती है। फिर आता है सुपरविजन बाय द हाई कोर्ट, और जो हाई कोर्ट है ज़ाहिर है वो
पूरी तरह से सुपरवाइज यानी कि चेक वगैरह करती है इन लोअर कोर्ट्स को। इक्वल जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स, और सारे सिटीजन्स को बराबर ही ट्रीट करती हैं ये लोअर कोर्ट भी। फिर आगे आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि इन कोर्ट्स के ऊपर बार बार दूसरी कोर्ट्स या दूसरे कोर्ट्स कह रही हूँ, इन कोर्ट्स के ऊपर बार बार दूसरे लोग या दूसरे अथॉरिटी के लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो बड़ी कोर्ट्स होती हैं ना, वो बेशक छोटी कोर्ट्स पे इन्वॉल्व होती हैं, पूछती रहती हैं छोटी कोर्ट से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कि आप लोग किस तरह से फैसले सुना रहे हैं, काम सही से कर रहे हैं नहीं, वो चीज़ अलग बात है, वो सारा जुडिशरी के अंदर ही रह के काम हो रहा है। लेकिन जो दूसरे इदारे हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का प्राइम मिनिस्टर, अपना प्रेसिडेंट, वो बार बार इन्वॉल्व नहीं होते जुडिशरी के मामलात में, ठीक है। तो ये होते हैं एक्सटर्नल कंट्रोल से ये बच्चे रहते हैं। एक्सटर्नल मीन्स जो दूसरे इदारे के लोग हैं उनसे ये बच्चे रहते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ज़रूर इन्वॉल्व होती है लोअर कोर्ट के मामला में, लेकिन बाकी के जो लोग हैं ना, जिनका कोई लेना देना नहीं है कोर्ट के मामलों से, वो नहीं इन्वॉल्व होती। फिर आगे आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ दी सबऑर्डिनेट क्रिमिनल जुडिशरी। अब इसमें आपने इंपॉर्टेंस ये बतानी है कि इन क्रिमिनल जुडिशरी, ये जितनी भी छोटी छोटी कोर्ट्स बनी है क्राइम केसेस को जो डील करती हैं, इनके होने से ये फ़ायदा मिलता है कि हमारी सोसाइटी में एक तरह की प्रोटेक्शन रहती है कि क्राइम नहीं होता। उसके अलावा क्रिमिनल ट्रायल्स जो हैं अच्छे से चल रहे होते हैं, यानी कि दोनों पार्टीज़ की सुनी जाती है, फिर उसके बाद पनिशमेंट की सज़ा लगती है। इन कोर्ट के होने से क्या होता है कि राइट्स जो हैं विक्टिम को मिलते हैं। विक्टिम मीन्स जिसके साथ जुल्म हुआ है उसको राइट्स मिलते हैं, और जिस पे इल्ज़ामात लगे हैं उस पर्सन को सज़ा मिलती है इन कोर्ट से। और उसके अलावा हमारी सोसाइटी में पीस एंड ऑर्डर बना रहता है, यानी कि सोसाइटी अमन में रहती है इन कोर्ट्स के होने से। और रूल ऑफ लॉ बड़ा कामयाब तरीके से अप्लाई किया जाता है, यानी कि रूल ऑफ लॉ सही से वर्क करता है इन कोर्ट्स के होने से। बिल्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जस्टिस सिस्टम, और इन कोर्ट्स के होने से क्या होता है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर। कंक्लूजन, जो भी ऊपर पड़ा है वो दोबारा से शॉर्ट करके दोहरा देना है। इतना ही था।